इश्की फ्रेश होकर बाहर आई और रूम में चारों तरफ देखने लगी। रूम में राजवीर को ना पाकर इश्की ने चैन की सांस ली और बैठकर यूट्यूब पर साड़ी पहनने की वीडियो देखने लगी। कुछ ही देर में वीडियोस की मदद से इश्की ने जैसे तैसे साड़ी पहन ली और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, साड़ी तो ठीक ठाक पहन ली है तूने इश्की, लेकिन अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा है। चल कोई ना, बाहर जाकर कोमल आंटी से कहूँगी तो वो अच्छे से पहना देगी। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और तैयार होकर रूम से बाहर चली गई। बाहर जाते ही उसकी नज़र कोमल पर गई तो वो कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आपने मुझे साड़ी क्यों दी? मुझे तो साड़ी पहननी ही नहीं आती है। अब वीडियो देखकर जैसे तैसे पहन तो ली है मैंने ये, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये खुल ना जाए। ये सुन कोमल ने ऊपर से नीचे तक इश्की को गौर से देखा। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। इश्की को अच्छे से देखने के बाद कोमल मुस्कुरा कर बोली, बेटा तुम बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन साड़ी को बस थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए वो इश्की को अपने रूम में लेकर चली गई और उसकी साड़ी ठीक करने लगी। उसके बाद कोमल ने अपनी वार्डरोब से एक इयररिंग सेट निकाल कर इश्की को देते हुए कहा, ये लो ये पहन लो। इश्की ने कोमल का दिया हुआ वो इयररिंग सेट लेकर पहन लिया और कोमल के साथ नीचे चली गई। जैसे ही इश्की नीचे आई, मिशा उसके पास आकर उसे छेड़ते हुए बोली, क्या बात है इश्की? उप्स भाभी। ये सुनकर इश्की ने उसको घूर कर देखते हुए कहा, तुझे तो मैं बाद में बताती हूँ। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी इश्की की तरफ देखते हुए बोली, इश्की आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है तो कुछ मीठा बना लो। ये सुनते ही इश्की की आंखें बड़ी हो गई। ये देख मिशा हंसते हुए दादी की तरफ देखकर बोली, ज्यादा कुछ नहीं तो हलवा बना लो, नहीं आता तो रेसिपी देखकर बना लो। तभी कोमल बीच बचाव करते हुए बोली, माँ मैं बना देती हूँ हलवा, इश्की करछी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। ये सुनते ही इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो दादी ने कहा, नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है और मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। तभी मिशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, फिर तो ले लिया दादी आपने खाने का स्वाद। तो दादी ने उसे चुप करते हुए कहा, तुम चुप करो और मैं तो बोलती हूँ कि तुम भी सीख लो, कम से कम हलवा बनाना तो सबको आना ही चाहिए। दादी की बात सुनकर मिशा ने मुंह बना लिया। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसने इश्की को सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी कि तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? इश्की ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, बेवकूफ़ बना रही हूँ। मिशा बोली, अरे तो तू चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो तुझे समझा दिया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना दे। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो एक स्पून ही खाएंगी। इश्की एक बार फिर से चिढ़ते हुए बोली, तो क्या मैं सिर्फ एक ही स्पून बनाऊं? ओह गॉड, मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही इस शादी में फंसती। तभी मिशा उसे टोकते हुए बोली, अरे तो फिर से वही बात क्यों कर रही है? तो इश्की ने गुस्से से पूछा, तो और क्या कहूँ, पहले मुझे उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी का आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उससे शादी के लिए। जिसने की है ये शादी उससे करवाए ना ये सब। तो मिशा भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं, लड़कों से भी तो कुछ करवाना चाहिए। इस पर बात बदलते हुए इश्की ने कहा, अच्छा ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है तो इसे देख, मैं अभी आती हूँ। ये बन गया है तो बस थोड़ा ध्यान दे देना। ये सुन मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहाँ से चली गई। गैस अभी भी ऑन थी क्योंकि थोड़ा सा हलवा बनना अभी भी बाकी था, जिसे देखकर मिशा खुद से बोली, एक बार टेस्ट कर लेती हूँ, कहीं इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं की। ये सोचकर मिशा ने हलवा टेस्ट किया तो उसे पता चला कि इश्की ने उसमें चीनी डाली ही नहीं है। इसलिए मिशा ने उसमें 4 स्पून चीनी डाल दी और उसे अच्छे से मिलाकर टेस्ट करते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। तभी मिशा को कुछ याद आया और वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। वहीं दूसरी तरफ कोमल ने जब इश्की को हॉल में देखा तो वो उससे पूछने लगी, बेटा हलवा बन गया क्या? इश्की हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बन तो गया है आंटी, लेकिन मुझे अभी भी याद आया कि मैं उसमें चीनी डालना ही भूल गई। तो कोमल ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब डाल दो। तब इश्की बोली, हाँ आंटी, मुझे बस थोड़ा सा काम है, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ।
ये कहते हुए वो वहाँ से चली गई। इश्की को जाते देखकर कोमल खुद से बोली, ये कहीं फिर से ना भूल जाए, मैं ही जाकर हलवे में चीनी डाल देती हूँ। कोमल किचन में गई और उसने गैस ऑन करके हलवे में 4 स्पून चीनी डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया। फिर वो गैस बंद करके किचन से बाहर चली गई। कुछ ही देर बाद इश्की वापस किचन में आई तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर वो खुद से ही बोली, मिशा को मैंने यहीं रहने को कहा था, तो वो कहाँ चली गई? अब मैं क्या करूँ? खैर ये सब छोड़ो, पहले मैं हलवे में चीनी डाल देती हूँ। इतना सोचते ही इश्की ने भी हलवे में 4-5 स्पून चीनी डाल दी। इधर सब लोग ब्रेकफास्ट करके हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। तभी इश्की हलवा लेकर आई और उसने सब लोगों को सर्व कर दिया। सबको हलवा देने के बाद इश्की रुक कर उनके रिस्पॉन्स का वेट करने लगी। लेकिन जैसे ही सभी ने पहला निवाला खाया, सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। हलवा खाते हुए मिशा मन ही मन खुद से बोली, मैंने तो ठीक से चीनी डाली थी, फिर ये हलवा चाशनी कैसे बन गया? कहीं बाद में इश्की ने भी तो चीनी नहीं डाल दी। मिशा बेटा, चुप ही रहना और इश्की को मत बताना कि तूने चीनी डाली थी, नहीं तो ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वहीं कोमल ने भी सोचते हुए कहा, अरे ये क्या हो गया? लगता है इश्की ने भी चीनी डाल दी थी, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मीठा कैसे हो गया? वही बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे रिएक्ट करें। तभी उनके कान में इश्की की आवाज़ सुनाई दी, क्या हुआ? आप लोगों ने बताया नहीं कि हलवा कैसा बना है? मैंने पहली बार कुछ बनाया है। तभी अर्णव ने कहा, हलवा बहुत अच्छा बना है बेटा। इश्की ने खुश होते हुए पूछा, सच में? इस पर दादी हाँ में भरते हुए बोली, हाँ सच में हलवा अच्छा बना है। ये सुनते ही इश्की ने जल्दी से हलवे की एक कटोरी की तरफ बढ़ते हुए कहा, ठीक है तब अब मैं भी टेस्ट करती हूँ। जैसे ही इश्की ने ये कहा, सभी घर वाले एक साथ चिल्लाते हुए बोले, नहीं, और इश्की शौक होकर सभी को देखने लगी। तभी रूही बोली, अरे इश्की तुम अभी कैसे खा सकती हो? ये सुन इश्की ने ना समझी में रूही को देखकर पूछा, मैं अभी क्यों नहीं खा सकती दी? तो रूही बात को घुमाते हुए बोली, अरे तुम्हारी पहली रसोई थी ना, घर के बाकी सब लोगों ने खा लिया लेकिन भाई तो बच गई ना, तुम पहले जाकर भाई को खिला। ये सुनते ही इश्की बोली, मैं क्यों जाऊं उन्हें देने? रूही ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम उनकी वाइफ हो। फिर रूही ने दादी की तरफ देखकर उनसे पूछा, क्यों दादी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? दादी ने हामी भरते हुए कहा, हाँ इश्की, रूही बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम जाओ राजवीर को भी ये खाने के लिए दे दो। तभी मिशा कंफ्यूज सी होकर बोली, पर दादी इश्की भाई को ये हलवा कैसे दे सकती है? दादी मिशा का सवाल सुनकर उसे डांटते हुए बोली, तू चुप कर, अब ये हलवा कैसा बना है ये उसे राजवीर ही बताएगा। तभी इश्की बोली, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगी उन्हें देने, आप किसी मेड को भेज दीजिए। तो दादी ने कहा, ये हलवा तुमने बनाया है ना, तो मेड को क्यों भेजूं, तू खुद जाकर देकर आ। तभी इश्की कोमल की तरफ आस भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन कोमल कुछ नहीं बोली। आखिरकार इश्की को राजवीर के लिए हलवा लेकर जाना ही पड़ा। इश्की के वहाँ से जाते ही कोमल दादी से बोली, माँ ये क्या किया आपने? आपको तो पता है ना हलवा कितना मीठा था, और आपने उसे राजवीर को खिलाने के लिए भेज दिया। अगर इस बात पर राजवीर को गुस्सा आ गया तो, उसने इश्की को कुछ कह दिया तो कितना बुरा लगेगा उसे। दादी कोमल को समझाते हुए बोली, अरे तू डर मत, राजवीर कुछ नहीं कहेगा इश्की को, मुझे पता है वो इश्की को पसंद करता है, उसने ऐसे ही इश्की से शादी नहीं की है। वहीं मिशा रूही के पास जाकर गुस्सा करते हुए बोली, दीदी ऐसा क्यों किया आपने? मेरी बेचारी दोस्त को डेविल के पास भेज दिया। तो रूही कंफ्यूज सी होते हुए बोली, मुझे और कुछ समझ नहीं आया मिशी, मैं तो बस इश्की को वो हलवा खाने से रोकना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे भाई के पास भेज दिया। ये कहते ही रूही कोमल की तरफ देखने लगी और बोली, माँ आपने उसे अच्छे से हलवा बनाना नहीं सिखाया था क्या, जो उसने हलवे की चाशनी बना दी? तो कोमल बोली, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि उसने तो मुझसे कहा था कि वो चीनी डालना भूल गई है, इसलिए मैंने उसमें चीनी डाल दी, लेकिन इश्की को बताना भूल गई, लगता है उसने भी बाद में और चीनी डाल दी। ये सुनते ही मिशा ने अपने मन में कहा, हद है, मतलब हम तीनों ने ही हलवे में चीनी डाल दी, ऐसे में तो चाशनी बननी ही थी ना। तभी दादी बोली, चलो कोई बात नहीं, मीठे की रस्म थी, थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और फिर दादी आगे बोली, चल कोमल, मेरे कमरे में नई बहू ने पहली बार कुछ बनाया है, उसे शगुन देना तो बनता है, चल चल कर देख लेते हैं उसे क्या देना है। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है माँ, आती हूँ। फिर दोनों वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ राजवीर का रूम। राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी इश्की रूम में आई और धीमे कदमों से चलकर राजवीर के पीछे खड़ी हो गई।
राजवीर को पता चल गया था कि उसके पीछे इश्की खड़ी है, इसलिए वो बिना पीछे पलटे ही बोला, तो हो गई तुम्हारी रसोई की रस्म। इश्की राजवीर की आवाज़ सुनकर थोड़ी डर गई और फिर जल्दी से बोली, हाँ हो गई, और ये हलवा आपके लिए, दादी ने आपको देने के लिए कहा था। राजवीर ने तुरंत कहा, तो मेरे पीछे क्यों खड़ी हो, सामने आकर दो। इश्की ने आगे आकर राजवीर को हलवा दिया और वहाँ से जाने लगी कि तभी राजवीर बोला, आप जा कहाँ रही हो। इश्की घबराते हुए बोली, मिशा के पास। राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, थोड़ी देर यहीं रुको। इश्की को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, तो वो एक बार फिर से जाने लगी। तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठा लिया और हलवा खाने लगा। उसने जैसे ही पहला निवाला खाया वैसे ही उसके मुंह में चाशनी का स्वाद भर गया, जो इतना मीठा था कि राजवीर को अपने मुंह में चाशनी घुलती हुई महसूस हो रही थी। तभी राजवीर ने हलवा खाते ही इश्की की तरफ देखकर पूछा, ये तुमने बनाया है। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो राजवीर ने फिर से पूछा, तुमने इसे टेस्ट किया। ये सुन इश्की ने ना में सिर हिला दिया और फिर थोड़ी हिम्मत करके पूछा, कैसा बना है। तो राजवीर सीरियस टोन में बोला, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। ये कहते हुए राजवीर ने अपने हाथों से इश्की को एक निवाला खिला दिया। जैसे ही इश्की ने उसे खाया वो तुरंत पानी पीने लगी और बोली, ये तो कितना मीठा है। राजवीर प्यार से इश्की की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ कुछ ज़्यादा ही मीठा है। ये कहते ही राजवीर फिर से हलवा खाने लगा। उसे ऐसा करते देख इश्की ने उसे रोकते हुए कहा, अरे आप इसे क्यों खा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मीठा है। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने उसकी तरफ देखा और फिर प्यार से कहा, तो क्या हुआ, बनाया तो तुमने ही है ना, इतना काफ़ी है मेरे लिए। ये कहते हुए राजवीर ने कुछ ही मिनटों में पूरा हलवा खा लिया। कि अब पहली रसोई की रस्म ले आएगी इश्की और राजवीर को एक दूसरे के करीब। जानने के लिए सुनते रहिए ऑडियो स्टोरीज और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।